और फिर उसने I had hopes of winning a big prize and continue to try my luck again and again, paying 50 पैसा each time. और फिर एक बड़े प्राइज की आशा में कि ओ आई वॉन्ट टू बिकम, वो लालच आ जाता है ना चिल्ड्रन, तो फिर वो बार बार खेलता रहा और बार बार उसको 50 पैसा देता रहा और वो गेम खेलता रहा और हर टाइम वो अनलकी ही रहा, उसको कुछ अच्छा नहीं जीता, लेकिन लालच में बार बार खेलता रहा और 50 पैसा उस शॉपकीपर को देता रहा. By the time, but every time I got a trifle. Now trifle means unimportant. In English हम कहेंगे unimportant. जिसकी बहुत ज्यादा कीमत ना, उसकी बहुत ज्यादा कीमत ना हो, कुछ थी तो, और हर बार उसके साथ ऐसा ही होता रहा और हर बार कोई उसके हाथ आते रहे, अच्छा प्राइस उसके नहीं लगा. अगेन द शॉपकीपर शोड हिज, और वो हर बार वो जो शॉपकीपर था अपनी दया दिखाता रहा कि चलो मैं तुमसे ये 25 पैसा में ये चीज खरीद लेता हूँ वापस. He said I couldn't either play but at last I was left with only 25 पैसा. और लास्ट में जो राइटर था उसके पास कितने पैसे बचे थे? ओनली 25 पैसा. और इस बार भी फिर शॉपकीपर ने अपनी दया दिखाई और कहा कि he said I could either play once more with 25 पैसा और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर. कह रहे या तो तुम फिर भी उस शॉपकीपर ने दया दिखाई, मीन्स पहले जो 50 पैसा गेम था उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 25 पैसा बचे हैं, या तो तुम इनसे खेल लो या फिर यही अपना रुक जाओ और फिर इसी में संतोष कर लो. आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसा आल्सो डिसअपियर. लेकिन जैसा कहते हैं ना लालच आता है, तो उसने फिर उस बचे हुए 25 पैसा से भी उसने गेम खेला एंड दिस टाइम आल्सो ही वाज वेरी अनलकी. और इस टाइम भी वो अनलकी ही रहे और वो 25 पैसा भी उनके हाथ से चले गए. डिसअपियर मतलब गायब हो जाना. गायब हो जाना. People were looking at me. Some were laughing at my bad luck, but none showed any sympathy. अब जो लोग आसपास लोग खड़े देख रहे थे वो सब उनका मजाक उड़ाने लग गए राइटर का कि देखो कुछ खास जीता नहीं और सारे पैसे गवा दिए. बट नन शोड हिज सिंपैथी. लेकिन किसी ने भी वो कहते ना कि अपनी सिंपैथी नहीं दिखाई कि चलो कोई बात नहीं ये नहीं जीत पाया. कि हम जब मान लो कोई बहुत दुखी होता है तो हम जब उसको दिलासा देते हैं तो वी शो सिंपैथी, हम सिंपैथी दिखाते हैं उसकी तरफ कि हमें भी दुख है, हम उसका दर्द समझते, जब सामने वाले का दर्द हम समझते हैं और अपना प्यार उस तरफ दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि हाँ हम आई एम अंडरस्टैंडिंग कि क्या प्रॉब्लम है, तो दैट इज कॉल्ड सिंपैथी. लेकिन किसी ने भी अपनी सिंपैथी नहीं दिखाई. भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न. और फिर वो अपने भैया के साथ वहीं उस जगह चले गए जहां पर अंकल ने उनको छोड़ा था और वहां पे उन्होंने अपने अंकल का वेट किया. प्रेजेंटली ही केम. और फिर जब वो वहां वेट कर रहे थे और इनके अंकल इतने में वहां पर आ गए. ही लुक्ड एट मी एंड सेड, राशिद यू लुक अपसेट, व्हाट इज द मैटर.
अब उनके अंकल ने पूछा, राशिद क्या बात है, तुम्हारा मूड कुछ ऑफ लग रहा है, क्या हो गया, क्या बात हो गई? आई डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, और फिर वो जिनके साथ वो भैया गया था उन्होंने उन अंकल को सब कुछ बता दिया। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉट सैड, लेकिन अंकल जो है ना तो गुस्सा हुए और ना ही उदास हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, पैटेड मी मतलब चलो जब हम ऐसे ऐसे थपकी देते हैं ना, पीठ थपथपाते हैं, दैट इज कॉल्ड पैटेड। उनके अंकल ने हंसे और उनकी पीठ थपथपाई। He took me to a shop and bought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts. और फिर वो जो उनके अंकल थे वो उनको एक शॉप पर ले गए, वहां से उन अंकल ने उनको अम्ब्रेला दिलाया, बिस्किट्स दिलाए, मिठाइयाँ दिलाई और टॉफीज दिलाई और भी छोटे मोटे कई गिफ्ट्स दिलाए। Then we returned home and then they went back home. Back home, uncle told me that the lucky shop man had made a fool of me. और फिर घर पहुंच के उन अंकल ने उन राइटर को बताया कि वो जो लकी शॉप का जो मालिक था, जो शॉपकीपर था, उसने इस राइटर को बेवकूफ बनाया था। नो अंकल, आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक, लेकिन राइटर का नहीं, उन्होंने मेरे को बेवकूफ नहीं बनाया, वो तो मेरा लक ही खराब था। नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नीदर गुड लक नॉट बैड लक, नहीं, ना तो अच्छा लक होता है ना ही खराब होता है, किस्मत कुछ नहीं होती, ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। बट अंकल, आई सेड, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। लेकिन अंकल, मैंने तो खुद देखा था एक बूढ़े आदमी को घड़ी जीतते हुए, एक लड़के को 3-4 अच्छी महंगी चीजें जीतते हुए। You don't know, child, uncle said. They were all friends of the shopkeeper. कह रहे तुम्हें नहीं पता बेटे, वो सब जो थे उस शॉपकीपर के फ्रेंड्स थे। They were playing tricks to tempt you to try your luck. Tempt मतलब लालच देना। टेम्प्ट मीन्स लालच। बोले वो कुछ नहीं थे, वो तो शॉपकीपर के एक फ्रेंड थे और वो सब इसलिए कर रहे थे कि ताकि तुम्हारे अंदर लालच आ जाए और तुम वो गेम खेलो। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, बोले उनको कुछ नहीं चाहिए था, उनको तुम्हारा पैसा चाहिए था और वो उनको मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। फुलिशनेस मतलब बेवकूफी। अब ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, भूल जाओ इस बात को और अब किसी से ये अपने बैड लक, अपनी बेवकूफी के बारे में मत बताना कि तुम्हारी किस्मत खराब थी या तुम्हारा बैड लक था, ऐसा कुछ भी मत बताना। इस किसी से कोई डिस्कस मत करना, ठीक है जो हो गया सो हो गया, इस बार बेवकूफ बन गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करो। So this is the story all about. So what's the moral of the story? It's that only, that good luck or bad luck is nothing. At the end, our hard work pays. Okay, children. So we all should work hard. Anything more? We will discuss the lesson or anything related to your grammar, anything regarding your assignments. We will discuss it in live class right now. Okay, children. So stay at home, stay healthy and stay safe. Bye for today, children. Thank you.